गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिलेबस जो है 50% हो चुका है कंप्लीट। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो लेसन है हमारा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें, गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर and find out one word for each of them. An example is given for you. The scientific study of universe and the objects in it, including stars, planets, nebulae and galaxies. तो इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो इसी तरह हमको दूसरा करना है, द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन द believe that these movements can have an influence on people's lives. तो इसके लिए आंसर है एस्ट्रोलॉजी। इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ASTROLOGY। उसके बाद सेकेंड है, नेक्स्ट है अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो उसको कहते हैं प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी। उसके बाद है साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज mental states and processes and behavior in humans and other animals। तो इस स्टडी का नाम है साइकोलॉजी। तो इस तरह हमारा A1 का जो फर्स्ट था वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा जो है, इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस। डिस्कस इन अ ग्रुप दैट लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस। यानी कि उस जगह की हमको क्वालिटीज़ बतानी है जहाँ पर के एस्ट्रोलॉजर अपना काम करता था, बिजनेस चलाता था। तो उसमें पहला उन्होंने दिया है क्लू, अ सर्जिंग क्राउड। उसके बाद है दूसरा पॉइंट जो है, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस। तो वहाँ पर बहुत सारे टाइप के लोग जो हैं अपना अपना बिजनेस चलाते थे। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नैरो एंड नॉइजी स्ट्रीट। जो टाउन हॉल की जो स्ट्रीट थी वो नैरो और नॉइजी थी। उसके बाद है, लाउड नॉइज ऑफ वेंडर्स अट्रैक्टेड पीपल। तो ज़ोर ज़ोर से लोग अपना जो है सामान बेचने के लिए शोर मचाते थे, तो उसकी वजह से लोग जो है वहाँ पर अट्रैक्ट होते थे और इस तरह ये भी उसके लिए फ़ायदेमंद था। उसके बाद है, नॉट वेल लिट अप प्लेस। तो वहाँ पर कम रोशनी थी और थोड़ी सी रोशनी में जो है एस्ट्रोलॉजर अपना काम चलाता था। और उसके बाद है, लास्ट पॉइंट है, सो द एस्ट्रोलॉजर रैन हिज बिजनेस एट टाउन हॉल पार्क। तो ये सारी रीजंस थी, उस जगह की ये क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से। हाँ, तो ये नेक्स्ट जो है थर्ड उसका बिट जो है वो ये है, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। डिस्कस द रीजंस बिहाइंड हिज एक्ट। तो हमको पता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो जब तक के सामने वाला 10 मिनट तक नहीं बात कर लेता तब तक ये अपना मुंह नहीं खोलता था, ताकि वो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पहले सुनना पसंद करता था। तो सबसे पहला है, ही इज़ गुड एट रीडिंग द पीपल। वो लोगों के बारे में, मतलब उनके बारे में जानने के लिए ये सब करता था। फिर दूसरा हो सकता है, इट प्रोवाइड हिम इनफ स्टफ़। तो जब तक ये बातें सुनता नहीं था तो उसके पास स्टफ़ नहीं होता था बातें करने के लिए, बोलने के लिए कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो वो पहले सुनता था, अपने पास मवाद जमा करता था और फिर बोलता था। सेकेंड पॉइंट है, ही कुड स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ हिज क्लाइंट। तो ये जो अपने क्लाइंट की 10 मिनट तक बातें सुनता था तो उसकी वजह से उसको अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी स्टडी करने का मौका मिल जाता था। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इट वाज बेनिफिशियल फॉर हिम टू मिनिमाइज हिज मिस्टेक्स। तो ये जो तरीक़ा था उसका लोगों से बातें सुनने का, तो उसकी वजह से उसकी मिस्टेक्स जो है कम से कम होती थी। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर जो है पहले अपने क्लाइंट से 10 कम से कम 10 मिनट या उससे ज़्यादा वो क्लाइंट की बातें सुनता था, पहले उसके प्रॉब्लम सुनता था और उसके बाद फिर वो कुछ उसके बारे में कहता था। तो इस तरह A1 कंप्लीट हुआ। अब हमारा A2 क्वेश्चन है, द टैक्टिक्स यूज बाय एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर। तो ये क्या टैक्टिक्स यूज़ करता था एस्ट्रोलॉजर?
तो सबसे पहला टैक्टिक उसका था कि वो ही यूज टू एनालाइज द ह्यूमन ट्रबल्स। उसके जो जाहिर है कि इंसानी परेशानियां जो हैं वो सबकी एक जैसी होती हैं, तो वो सबसे पहले क्या करता था, एनालिसिस करता था, ह्यूमन ट्रबल्स की वो एनालिसिस करता था। अब उसमें दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, ही यूज्ड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का वो बहुत इस्तेमाल करता था। और तीसरा है, ही प्रेज्ड हिज क्लाइंट्स कैरेक्टर, वो अपने क्लाइंट के कैरेक्टर की तारीफ करता था, प्रेज करता था। और उसके बाद है, ही वुड यूज सम प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और वो सामने वाले पर इम्प्रेशन डालने के लिए कुछ अपने एस्ट्रोलॉजर वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, साजो सामान जो होते हैं, उनका इस्तेमाल करता था। तो ये सारी जो टैक्टिक्स हैं, ये बोलते हैं ना, उनके हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ अपने हथकंडे होते हैं, तो ये हथकंडे इस एस्ट्रोलॉजर के थे। तो ये हमारा A2 हो गया। अब A2 का सेकेंड बिट जो है, एन एस्ट्रोलॉजर्स अपीयरेंस हेल्प टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन हिज क्लाइंट्स कंप्लीट द फॉलोइंग। तो उसका पहला इम्प्रेशन क्या पड़ता था, तो पहला उसका है द टर्बन ऑन हिज हेड, फिर दूसरा है हिज स्पार्कलिंग आइज, उसकी चमकती हुई आंखें जो हैं वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा थी। और दूसरा हिज पेंटेड फोरहेड बाय सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन, तो उसके पेशानी पर जो है सैक्रेड ऐश लगी हुई थी। और तीसरा है हिज डार्क विस्कर्स, विस्कर्स कहेंगे मूछें, तो उसकी मूछें थी, लंबी लंबी और काली काली मूछें थी। तो ये सारा उसका अपीयरेंस था जो उसके क्लाइंट्स पर एक इम्प्रेशन छोड़ने में कामयाब होता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आगे के उसमें पार्ट में बनाएंगे इंशाल्लाह।